हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज के रिपोर्टेड स्पीच के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 इम्पैरेटिव का, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हो गए नेगेटिव इम्पैरेटिव। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा है कि इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंजेस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इम्पैरेटिव में। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी कि से, सेज या सेड, यानी कि जो आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आपकी आस्क, आस्क्ड या टेल, टेल्स, टोल्ड। जैसे आप लोगों ने अभी तक पिछली बार तक करते ही आ रहे हैं कि किस में क्या कन्वर्ट होता है, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सेकंड रूल हमसे क्या कहता है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव करते, अभी तक तो आपको ध्यान होगा कि जब हम ये रिमूव करते थे इन्वर्टेड कॉमाज ये वगैरह ये वाले, तो हम क्या लिखते थे? हम दैट लिखते थे। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे नॉट टू, यानी कि आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें जब हम उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास करके चेंजेस करते थे, लाइक शी सेड दैट ही इज गोइंग देयर, तो वो जो दैट है वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें? आपके नॉट टू में। बेसिकली हम नेगेटिव इम्पैरेटिव कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव का टर्म आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हम नॉट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका हमेशा V1 आएगा। V1 यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये जो V1 है इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। लेकिन ये नॉट टू ध्यान में रखिए, ये सिर्फ आपको नेगेटिव इम्पैरेटिव में चेंज करना है। जैसे देखिए, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ये डोंट है ये आपकी किस में हो जाएगा? नॉट टू में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये हमारा जो नेगेटिव वाला है या उस इम्पैरेटिव में उसका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है तो वो नॉट टू में हो जाता है। तो जब ऑलरेडी नॉट टू आ जाएगा तो डोंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि दरवाज़ा मत खोलो, मतलब एक तरीके से बोला, तो आप इसके आस्क की जगह यहाँ पे टोल्ड भी लिख सकते हैं। मी, फिर यहाँ तक देखिए, फिर आया है नॉट टू, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा था, नॉट टू ओपन द डोर। ओपन हो गया आपका V1 और द डोर आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेकंड देखिए क्या है, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, फिर से वही आया है डोंट। तो डोंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉट टू में। सो ही आस्क मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, उसने मुझसे कहा कि क्या मुझे डिस्टर्ब मत करो एक तरीके से। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है कि इफ़ यू आर यूजिंग फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड in a sentence after reporting verb, then inverted commas will be removing only the word to because forbid means no itself. फॉरबिड अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी वाक्य में अगर आप फॉरबिड, फॉरबिड या फॉरबिड्स यूज़ करते हो तो उसमें आपको नॉट टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है? मना करना एक तरीके से। तो ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही सेड टू मी, अब अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं यूज होते, आस्क यूज़ कर रहे होते, कैसे? ही आस्क मी नॉट टू गो आउट, तब तो हमारा नॉट टू बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉरवर्ड। ही फॉरवर्ड मी, ये किस में हो जाएगा? सिंपल आपका टू गो आउट, यानी कि नॉट टू तो हमें लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया हमारा? क्योंकि फॉरवर्ड आ चुका था यहाँ पे। सो ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इससे और इजी हो जाएगा आपको। डोंट स्पिट इन द क्लासरूम, ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से बोला कि भैया स्पिट मत करो, थूको मत। तो ही फॉरबेड द चिल्ड्रन, फॉरबेड लगा दिया है तो नॉट टू तो आएगा ही नहीं। डोंट का और इसका इन्वर्टेड कॉमर्स का नॉट टू तो बिल्कुल नहीं है। ही फॉरबेड द चिल्ड्रन टू स्पिट इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक नॉइस इन द क्लास। सो द टीचर, अगेन देखिए फॉरबिड यूज कर रहे हैं तो नॉट टू नहीं आने वाला, द चिल्ड्रन हो गया टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। अब आप ये कंफ्यूज मत होइए, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मैंने साफ लिख दिया है, फॉरवर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। तो ये है, अगर हम फॉरवर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं और हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमाज नॉट टू में चेंज होता है और रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होती हैं। अब नेक्स्ट रूल और डिस्कस कर लेते हैं इसके थोड़े और। है कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको प्रोहिबिट साइन, यानी कि अगर आपको मना करना हो, प्रोहिबिट का मतलब भी फॉर्मेट जैसा होता है नेगेटिव के सेंस में, यानी कि मना करना, वो हो तो आपको क्या करना है? ये किस तरीके से चेंज होगा? तो देखिए इसका एक स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे। प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंट या प्रिवेंटेड अगर बचाव के सेंस में आ रहा है,
ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका फ्रॉम आएगा, फिर V1 आएगा, फिर उसके साथ ING आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे अप्लाई होने वाला है, नीचे हम सेंटेंसेस की मदद से समझेंगे। देखिए पहला क्या दिया है, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग, यानी कि एक तरीके से उसने अपने सर्वेंट से क्या कहा कि भैया काम मत करो। तो ही प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड, उसने एक तरीके से मना किया। क्या, हिज सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, फिर क्या हो गया, फ्रॉम रूल एंड वर्क प्लस ING वर्किंग। तो स्टॉप की जगह उसने यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर लिया है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट फिर प्लस फ्रॉम फिर प्लस V1 प्लस ING। तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या कहता है, द प्रीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल अ लाई। प्रीचर यानी कि भैया जो उपदेश देते हैं, जैसे हमारे बाबा लोग होते हैं, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये तो भैया बाबा के है, तो मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि नेवर टेल अ लाई अनटिल एंड अननेसेसरी, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे नेसेसरी हो अननेसेसरी हो। सो देखिए सच क्या होता है, सच बेसिकली कड़वा होगा लेकिन एट द एंड वो बेटर होगा आपके झूठ से, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको अनेकों झूठ बोलने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल है, करके देख लीजिएगा। सो द प्रीचर सेड टू द पीपल, तो प्रीचर ने क्या किया, प्रिवेंट एक तरीके से प्रोहिबिट मना कर दिया क्या, लोगों को। द पीपल ऑब्जेक्ट किस चीज़ से, फ्रॉम प्लस V1 ING, टेल प्लस ING, V1 आपका टेल है उसमें ING लगे, टेलिंग किस चीज़ से, झूठ बोलने से। तो अगर किसी सेंटेंस में आप प्रोहिबिट लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ले कि ही सेड टू हिम डोंट सिट आइडल, आइडल मतलब होता है ऐसी खाली बेफजूल मत बैठो, तो ही प्रोहिबिटेड या ही प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सिटिंग आइडल, सिट के साथ ING लग गया। इसको आप फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, आस्क में भी। फॉरवर्ड में कैसे होगा जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ही सेड टू हिम डू नॉट सिट आइडल, या फिर इन्हीं दो सेंटेंसेस का फॉरवर्ड में बना दीजिएगा। नेक्स्ट रूल देखिए हमारा क्या कहता है कि भैया अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डू से, एंड इट यूज बिफोर मेन वर्ब and emphasis it's then from making indirect to direct when while making we will remove do from it। यानी कि भैया अगर आपके सेंटेंस में ये do भाई साहब आ गए हैं और वो मेन वर्ब से पहले आ रहे हैं और वो इस पे एक तरीके से दबाव डाल रहे हैं कि भैया तुम नहीं करना, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ पे अगर ये do वर्ड एज आ एम्फेसिस वर्ड की तरह काम कर रहा है मेन वर्ब के ऊपर, तो यहाँ पे ये कैसे रिमूव होने वाला है, हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही सेड टू मी, ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी डू रीड द गीता, उसने मुझसे कहा कि क्या करो, गीता पढ़ो। डू आया, रीड आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, बाकी बचा कुछ ऑब्जेक्ट। तो ही आस्क मी टू, ही आस्क मी, सेड टू कन्वर्ट हो गया हमारा आस्क में, मी हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा टू में हिसाब से, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जैसे नॉट टू होता है टू, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपकी रीड है, तो हम यहाँ से डू रिमूव कर देते हैं। तो इसमें आपका जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपका डू को हम रिमूव कर देते हैं। तो ही आस्क मी टू रीड द गीता। नेक्स्ट, शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि भैया चाय लो एक तरीके से। सो शी रिक्वेस्टेड, आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब आप इसका इम्पेरेटिव बनाएंगे, इम्पेरेटिव में खास कर से वर्ड चेंजेस होते हैं, ऑर्डर आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्टेड आता है, आपका सेंटेंस का टोन क्या है आप उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। सो शी रिक्वेस्टेड मी, डू हट गया, हैव अ कप ऑफ टी, तो ये हो जाता है जब डू एम्फसाइज करता है मेन वर्ब के ऊपर एक तरीके से। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ, एक्सेप्शन क्या है कि अगर डू ही एक मेन वर्ब हो तब, अभी तक तो भैया डू के साथ मेन वर्ब थी, लेकिन अगर अब डू ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए सेंटेंस की मदद से, शी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। अब तो भैया यहाँ पे तो डू ही एक तरीके से मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे डू रिमूव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, डू तभी रिमूव होगा जब उसके साथ मेन वर्ब दी गई होगी। सो शी सेड टू मी का कन्वर्ट हो जाएगा शी आस्क मी टू, कंप्लीट पूरा वैसा। दिस का दैट, ये जो एडवर्ब हमने चेंज करे थे वो आप डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दी गई है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के लेक्चर ढंग से देख लीजिएगा, और रिपोर्टेड स्पीच के साथ साथ टेंस की प्लेलिस्ट भी दी गई है, तो वो भी आप समझ लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन तो आप लोग के लिए है ही अवेलेबल हमेशा। सो शी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस, सो शी आस्क मी टू डू दैट वर्क, दिस कन्वर्ट हो गया दैट में, दैट वर्क एट वंस। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज डू व्हाटएवर यू लाइक, बेसिकली जब कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, करो यार तुम्हें जो करना है, लाइक दैट। सो द टीचर एडवाइज्ड, अब यहाँ पे एडवाइस सलाह दे रही थी, लाइक हम ये ले सकते हैं कोई कंपटीशन हो रहा होगा, उसमें टीचर ने बोला कि भैया ऐसा ऐसा करना है, तो स्टूडेंट ने कहा मैम इस तरीके से कर सकते हैं। सो
टीचर बोलेगा बेटा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। सो द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू डू वट एवर दे लाइक। ये कन्वर्ट होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा पास्ट का है तो पास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, योर फादर सेड टू यू डू योर वर्क ऑन टाइम। तुम्हारे पापा ने क्या कहा, भैया अपना काम टाइम पे कर लिया करो, नहीं करोगे तो फिर एक तरीके से तुम्हारा ही नुकसान है। सो योर फादर सेड टू आस्क यू टू और डू योर वर्क इन टाइम। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर भैया डू मेन वर्ब के साथ आ रहा है तब तो डू रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर वो खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो वो रिमूव नहीं होगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा, इन सेंटेंसेस की मदद से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से 9 to 12 आपका हमेशा काम आने वाला। और 9 to 12 के बाद तो भैया ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव टेंस, ये 3 तो मतलब फंडे हैं कि भैया इनमें से एक क्वेश्चन तो उठ के आता ही आता है, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में इम्पैरेटिव सेंटेंस से वो सेंटेंस शुरुआत हो रहा हो रिपोर्टिंग वर्ब में और उसके साथ क्वेश्चन टैग दिया हो। क्वेश्चन टैग क्या होता है, बेसिकली अगर आप नेगेटिव में स्टेटमेंट देते हो तो पॉजिटिव में आपके आंसर आते हैं। अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चन टैग पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जैसे होता ना, हम पूछते हैं कि ये तुम कर दो, क्या कर दोगे, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं उन्हें हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो देखिए इसके कैसे स्टेप्स होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन टैग विद इम्पैरेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं हमारे सेंटेंस में तो कैसा होता है, पहला स्टेप क्या कहता है वो तो आप लोग को, भैया जिसने इम्पैरेटिव देख लिया वो समझ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदल जाती है, टेल, टेल्स, आस्क या रिक्वेस्ट में। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में रिप्लेस हो जाता है, टू में। अब जो थर्ड मेन स्टेप है इसमें वो होता है आपका क्वेश्चन टैग को रिमूव करना। जैसे सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी गिव मी सम रुपीज़, विल यू। उसने मुझसे कहा इम्पैरेटिव, विल यू, क्वेश्चन टैग, ठीक हो गया। तो आपका स्टेटमेंट भी बन गया इम्पैरेटिव कॉमा, ये कॉमा है और ये क्वेश्चन टैग प्लस क्वेश्चन मार्क, इम्पैरेटिव प्लस कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ही रिक्वेस्टेड मी, टू से चेंज होता है गिव हिम सम रुपीज़, यानी कि जो आपका क्वेश्चन टैग था ये यहाँ से जाके इसमें रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट, अरुण सेड टू हर स्विच ऑफ द लाइट, विल यू। अरुण ने उससे कहा लाइट ऑफ कर दो, क्या कर दोगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग क्या है, विल यू, इम्पैरेटिव सेंटेंस, कॉमा, तो शी या अरुण जो भी हम लेके, हमने यहाँ पे अरुण लिया, तो अरुण आस्क्ड या रिक्वेस्टेड हर टू इन्वर्टेड स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि क्वेश्चन टैग हटा देना, बाकी एज का एज लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्वेश्चन टैग होता है जब इस तरीके का, तो आप ऐसे चेंज करते हो, क्वेश्चन टैग रिमूव हो जाता है, एज का एज रहता है। जो नॉर्मल इंपैरेटिव के रूल्स हैं वही फॉलो होते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए हमसे क्या कहता है कि भैया अगर किसी सेंटेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग आपका जो सेंटेंस होने वाला है स्पीच का, वो शेल आई से स्टार्ट हो रहा है इंटैरोगेटिव सेंस में, लेकिन वो कोई फ्यूचर का नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो जब भी हम शैल या विल लगाते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया फ्यूचर टेंस का है, तो फ्यूचर से रिगार्डिंग कोई बात हो रही होगी, नहीं। लेकिन जब शेल आपका किसी क्वेश्चन सेंस में आता है, मैंने विल शेल पे भी वीडियो बनाई है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो टेंस वाली प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा लेक्चर अपना। सो शेल आई से जब हमें रिक्वेस्ट सेंस का पता चले कि जब समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन, तो हाउ यू विल कन्वर्ट द सेंटेंस, सो यू विल गोज लाइक दिस, शी सेड शेल आई शट द डोर। शेल आई से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए कैसे बदलता है, शी आस्क योर रिक्वेस्टेड, क्वेश्चन वाले इफ वेदर ये इंटैरोगेटिव में आएंगे, आपके इंटैरोगेटिव से देख लीजिएगा, शी शेड या आस्क जो कन्वर्ट हुआ है इफ शी शुड शट द डोर, तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट हो जाता है। ये इंटैरोगेटिव में चेंजेस में सीखते हो आप कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब जो एक एक्सेप्शन केस है स्टूडेंट, अभी तक तो मैं आपको बोल रही थी ना कि इंपैरेटिव में नॉट टू लगा लो या इस तरीके से, दैट नहीं लगने वाला है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है सजेस्ट के साथ। जब भी आप सजेस्ट लगाने वाले हैं तो उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो आपके दैट से रिप्लेस होते हैं, ना कि टू से। कैसे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट से कि भैया तुम्हें क्या करना है, काम बिल्कुल मेहनत से करना है एकदम से। सो द टीचर सजेस्टेड, अब यहाँ पे ना तो नॉट टू आने वाला है ना टू आएगा। नॉट टू तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, टू इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम सजेस्टेड लिख चुके हैं। सो द टीचर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। तो ये था हमारा जब अगर हम शेल आई से स्टार्ट करते हैं। अब एक और रूल इसमें डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में, फिर नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में।
सो देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी इंपैरेटिव सेंटेंस में अगर वो एक्सप्रेसिव लगता है लेकिन दिखने में वो इंटैरोगेटिव होता है। अब एक्सप्रेसिव कैसे, यानी कि उसमें आप लग रहा है कि कोई पोलाइट वे से बात कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट सेंस में बात कर रहा है, कैसे सेंटेंस में देखेंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है, ये तो आपको अब भी समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलती हैं, वो इस तरीके से बदलती है जो यहाँ पे आपको दी गई हैं, आस्क, इन्वाइट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिपेंड ऑन द इंपैरेटिव सेंटेंस। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास किस में कन्वर्ट हो जाता है, टू में या इफ में। पहला सेंटेंस क्या कहता है, शी सेड विल यू ओपन द गेट। तो यहाँ पे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है कि भैया क्या तुम गेट खोल दोगे। सो शी आस्क या रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द गेट। हमने इस तरीके के सेंटेंस भी करे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो ऑब्जेक्ट निकालना पड़ता है, कैसे निकलता है वो हमारी प्रीवियस वीडियो में दिया गया है, तो आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। सेकंड सेंटेंस, मोहन सेड टू मी विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज। अब देखिए लेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उधार देना, उधार के सेंस में यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं कि डू यू लेंड मी अ पेन, क्या मैं आपसे एक पेन ले सकता हूँ या आप मुझे दे सकते हैं, तो उधार देना और उधार लेने के सेंस में आपका बोरो और लेंड वर्ड यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे लेंड मतलब हो गया उधार देना, बोरो लेना। सो मोहन रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम अ पेन, पिया सेड विल यू हैव डिनर विद मी टुमारो। तो पिया ने मुझसे क्या कहा कि भैया तुम मेरे साथ कल डिनर करने वाली हो। सो पिया इन्वाइटेड या आस्क, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिकली इन्वाइट कर रही है उसे अपने घर पे डिनर पे। सो मी टू हैव डिनर विद मी टुमारो कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निर्मल सेड मे या कैन, मोडाल्स वाले चेंजेस हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं ये भी हमने डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। सो निर्मल सेड मे या कैन आई यूज़ योर पेन। सो निर्मल आस्क, डबल इन्वर्टेड इफ ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही माइट या कुड यूज़ माई पेन। तो ये था हमारा इम्पैरेटिव के पार्ट 2 में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो भैया आप लोगों के लिए अवेलेबल हमेशा रहता ही है, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और वीडियो पे भी आप वीडियो चाहते हैं कंटेंट पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट अगर मज़ा आता है लेक्चर में, अच्छा लगता है तो फटाफट से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you class.